Welcome to the course of Psychological Testing and Measurement 1. I'm your course instructor Nazia Yaqub. Today we will study historical perspectives of psychological testing. Topics to learn include historical perspective introduction, how it emerged in Germany in 19th century, experimental psychology, Galton, James McKinnon, Kraepelin, Alfred Binet, and then 20th century phase 1, 2, 3, 4, and 5. Introduction of historical perspectives. In 2200 BC, when Chinese emperor had his officials examined every third year to determine their fitness for office, it started at that time. Testing was modified and refined over the centuries until written exams were introduced in the Han Dynasty. 5 areas were tested: civil law, military affairs, agriculture, revenue, and geography. मीन्स हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है वो बहुत पुराना है और बहुत अरसे से ये चीज़ें जो हैं वो स्टडी हो रही हैं। चाइना से इसका जो बैकग्राउंड है वो मिल रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का वो चाइना से बेस कर रहा है। चाइनीज जो है उन्होंने अपने जो जितने भी थे ऑफिशियल्स उनके एग्जामिनेशन के लिए हर 3 साल के बाद उनका एग्जामिनेशन करते थे और ये 5 एरियाज हैं जिनके अंदर अपने ऑफिशियल्स को ये असेस करते थे। उन्होंने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू नीड्स टेस्टिंग मटेरियल को मॉडिफाई किया जिस तरह से उनको चाहिए था। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास जर्मनी में आती है। इन जर्मनी most historians trace the gaining of psychological testing to the experimental investigation of individual differences that flourished in Germany and Great Britain in the late 18th century. 18th century के लास्ट के अंदर जो है वो जर्मनी के अंदर हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की हिस्ट्री जो है वो सेकेंड स्टेज पे आती है। Early psychiatry contributed to the mental test movement by showing that standardized procedures could help reveal the nature and extent of symptoms in the mentally ill and brain injured patients. जो स्टार्ट में साइकियाट्री का कंट्रीब्यूशन इसके साथ था, उन्होंने कुछ ऐसे मेंटल टेस्ट की मूवमेंट स्टार्ट की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होने चाहिए और या कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर यूटिलाइज किए जाने चाहिए जिसके थ्रू हमें जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं या ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स हैं उनके असेसमेंट में उनके सिम्टम्स को असेस करने में आसानी मिले। Most of early tests developed by psychiatrists faded into oblivion. A few procedures were standardized and continue themselves in modern variations. उस टाइम साइकियाट्रिस्ट ने जो भी टेस्ट वगैरह इन्वेंट किए वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, लेकिन बाद में जो है अकॉर्डिंग टू नीड स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं उन्होंने उसकी जगह ले ली। जो न्यू डेवलप होने वाले टेस्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज होने की वजह से जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मूव करते रहे। जो स्टार्ट में साइकियाट्रिस्ट ने इन्वेंट किए थे या डेवलप किए थे स्किल्स वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी अहमियत को जो है वो ख़त्म कर दिया। आमतौर पर होता क्या है, अब तो डेमोग्राफिक चेंज जो है बहुत स्पीडीली आ रहा है। आपने देखा होगा कि आपकी जब पैदाइश हुई थी उस टाइम जब आपने होश संभाला उस टाइम से लेके अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। अब आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास अगली नस्लें हैं, आपसे जो 10-12 साल छोटे बच्चे हैं, जब आप उनकी एज के थे आप इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे या आप उस तरह की फैसिलिटीज़ में यसर नहीं थी जितनी इस तरह अब उस एज ग्रुप को मौजूद हैं, उनके लिए मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये डेमोग्राफिक चेंज कहलाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सिनेरियो बदल जाता है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से लोगों की थिंकिंग बदल जाती है। अगर मैं अपना ड्यूरेशन देखूँ तो आज से तकरीबन 15 साल पीछे जो है वो मोबाइल का इंट्रोडक्शन हुआ, मोबाइल के बारे में सुनना शुरू हुए कि मोबाइल आएगा। उससे पहले पीटीसीएल था, पहले फिर वायरलेस था और वायरलेस फ़ोन होना ही एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी
कि हमें जो है कॉल करवाने के लिए पर्सन को फ़ोन तक नहीं आना पड़ेगा, हम वो वायरलेस रिसीवर उठा के किसी भी जगह पे पर्सन की बात करवा सकते हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया और अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी रैपिडली शिफ्ट हुई है कि ये टच मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम की तरफ आ गए, बहुत जल्दी से ये चेंज आया, स्पीडीली हुआ। अब इसी तरह से जो पुरानी चीज़ें हैं, उनकी अहमियत जो है वो कम हो गई। अब पीटीसी को कोई भी नहीं पूछता। अब मोबाइल जो हमारे पास कीपैड वाला है, उसकी भी वैल्यू बहुत कम रह गई है। बहुत कम लोगों के पास वो होता है। 90% एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, टैब्स यूज़ हो रही हैं लर्निंग के लिए। आजकल जो है वो ऑनलाइन लर्निंग की वजह से छोटे-छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल आ गया है, क्लासेस लेने के लिए उन्हें भी लेके देना पड़ा पेरेंट्स को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक डेमोग्राफिक चेंज आता है। सेम इसी तरह से साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए साइकियाट्री ने जो स्केल यूज़ किए थे, उस टाइम पेशेंट्स की रिप्रेजेंटेशन और सिम्पटम्स डिफरेंट होंगी। उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको असेस किया जा रहा होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उस स्केल को हमें चेंज करना पड़ा। वो स्केल्स जो हैं वो चेंज हो गए क्योंकि आने वाले टाइम में पेशेंट्स की सिम्टम्स में डिफरेंस आ गया या रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ गया। वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी अहमियत को कम कर देती हैं। फिर हमें अकॉर्डिंग टू द न्यू रिप्रेजेंटेशन अपने स्केल्स को रिवाइज करना पड़ता है। 19th सेंचुरी में फॉर्मल मेजरमेंट प्रोसीजर्स यूज़ किए गए। In 19th century, Wundt, Galton and Kettle laid the foundation for the 20th century testing. ये 3 लोग थे जिन्होंने 20th सेंचुरी के लिए बेस प्रोवाइड की। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बैकग्राउंड स्टार्ट होता है। विलियम मैक्सिमिलियन वुंट जो है इसमें इसके ऑनर फाउंडर तस्लीम किए जाते हैं। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को। In 1879, Wundt founded the first formal laboratory for psychological research at the University of Leipzig. Leipzig की यूनिवर्सिटी के अंदर पहली साइकोलॉजिकल लैब जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का स्टार्ट उसी टाइम से हो गया। This marked psychology as an independent field of study. इससे पहले साइकोलॉजी जो है उसे फिलोसफी का हिस्सा समझा जाता था किसी हद तक, लेकिन ये वो स्टेज थी कि जिसकी वजह से इसको एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड जाना जाने लगा। नेक्स्ट हमारे पास गैल्टन है। सर फ्रांसिस गैल्टन pioneered the new experimental psychology in 19th century ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने जो हमारे पास वुंट की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके अंदर अमेंडमेंट करके इसको जो है वो दोबारा से रिन्यू किया और न्यू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है। गैल्टन वाज ऑब्सेस्ड विद मेजरमेंट। उसे मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा शौक था, उसने इस पे ज़्यादा काम किया। हिज अटेम्प्ट्स टू मेजर इंटेलेक्ट बाय मींस ऑफ रिएक्शन टाइम एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन टास्क आर वेल नोन। ज़्यादा काम उनका जो है वो रिएक्शन टाइम पे और सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन के टास्क के ऊपर है। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इन दोनों चीज़ों के बेस पे मेजर करना चाह रहे थे। Galton also devised techniques for measuring beauty and personality. उन्होंने पर्सनैलिटी के अंदर भी अपना जो है ब्यूटी और पर्सनैलिटी के अंदर भी अपना रोल प्ले किया है, लेकिन ज़्यादा काम उनका इंटेलेक्ट से रेलिवेंट है, जिसमें रिएक्शन टाइम मेजरमेंट और सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन की मेजरमेंट्स मौजूद हैं। Galton was pioneered the study of individual differences in mental ability. ह्यूमन के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं उससे रेलिवेंट स्टडीज भी इन्होंने कंडक्ट की। He related the intellectual ability to skills such as reaction time, sensitivity to physical stimuli and body proportions. अब उनका जो ज़्यादा काम है वो इन्हीं एरियाज के अंदर है। रिएक्शन टाइम को देखना, सेंसिटिविटी टू फिजिकल स्टिमुलाई, किस लाइट की तरफ आपका रिएक्शन क्या है, आप किस तरह से साउंड के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसके लिए कितनी सेंसिटिविटी आपके अंदर मौजूद है। और ये सारा का सारा जो है बॉडी प्रोपोर्शंस भी इसी के अंदर इन्हीं की फील्ड का हिस्सा समझे जाते हैं। He demonstrated that objective tests could be devised through standardized procedures. इनका ये मानना था कि standardized procedure के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं।
और ऑब्जेक्टिव टेस्ट की डिजाइनिंग में हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन लेते हैं। अगर आपने टेस्ट में लेना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेजर करना है एडोलसेंस के अंदर, तो आप एडोलसेंस के अगर उसके रेलिवेंट स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एडोलसेंस पॉपुलेशन होगी। नॉर्म्स डेवलप करने के लिए आपको कम से कम हंड्रेड्स की फॉर्म में ऐसे स्टूडेंट से डाटा पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप उसको जो है स्टैंडर्डाइज कंसीडर करते हैं। प्रोसीजर एक स्पेसिफिक फॉलो किया जाता है, जिसको हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के अंदर प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। उस प्रोसीजर के थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेम्स केटल है। स्टडीड द न्यू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विद बोथ मोंट एंड गाल्टन। इन्होंने न्यू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को जो प्रीवियस टू फिलोसोफर्स हैं, मोंट एंड गाल्टन, उनके साथ स्टडी किया। He introduced the term mental health in 1890. 1890 में फर्स्ट टाइम जो है वो मेंटल हेल्थ की टर्मिनोलॉजी यूज की गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्लिन। क्रिप्लिन वाज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। उनका कोर इंटरेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी था। प्रिपेयर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर साइकेट्रिक पेशेंट्स। साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की। वर्क ऑन स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स पे उनका काम भी मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आर्मी टेस्ट आते हैं। न्यू साइंस ऑफ साइकोलॉजी वाज कॉल्ड ऑन टू प्ले अ पार्ट इन मिलिट्री सिचुएशंस। जो न्यू साइकोलॉजी है उसे कहा गया कि मिलिट्री सिचुएशन में भी अपना रोल प्ले करें। यूज द आर्मी अल्फा, वर्बल एंड आर्मी बीटा फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर मिलिट्री सर्विसेज। For this purpose, Yerkes introduced two tests, Army Alpha and Army Beta. इन दोनों टेस्ट को यूज किया जाता है। इनमें से एक जो है वो वर्बल एबिलिटीज को मेजर कर रहा है, आर्मी अल्फा, और जो आर्मी बीटा है वो पर्सन के अंदर मिलिट्री सर्विसेज के लिए उसके अंदर कितनी एबिलिटीज मौजूद हैं उनके असेसमेंट को मेजर कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा की ये एग्जाम्पल मौजूद है। एल्फ्रेड बिने, he invented the first modern intelligence test in 1905. What is less well known but equally important, those who seek an understanding of his contribution to modern psychology. ये बहुत ज़्यादा तो नहीं इसको पहचानते लोग, लेकिन बेस जो है वो साइकोलॉजी की, मॉडर्न साइकोलॉजी के जो बेस के अंदर रोल है उसका मौजूद है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग में स्पेसिफिकली इसका रोल मौजूद है। Alfred Binet was born on the edge of a major breakthrough in intelligence testing. Binet developed his test to develop identify children in Paris school system who could not profit from ordinary instructions. उसने ऐसे बच्चों के लिए एक स्केल डेवलप किया, एक टेस्ट डेवलप किया जो मेन स्ट्रीम के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे प्रोडक्शन नहीं दे रहे थे, उनको फायदा नहीं हो रहा था उन इंस्ट्रक्शंस का, वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बच्चों के लिए विनय ने एक स्केल डेवलप किया। विनय साइमन स्केल वाज एस्टैब्लिश्ड 1905, मेजर ब्रेक थ्रू इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न टेस्ट। जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटेलिजेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया गया वो विनय साइमन स्केल था, जो कि 1905 में एस्टेब्लिश हुआ। ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू का रोल प्ले करती है। Binet 1891 went to work at the Sorbonne as an unpaid assistant and began studies and publications that were define his new individual psychology and ultimately to culminate in his intelligence test. इन्होंने 1891 के अंदर जो है अपना प्रॉपर रोल जो है वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंदर प्ले किया, और इसने जो है इंटेलिजेंस टेस्टिंग को जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। Now the next era is here, 20th century. There are different phases in 20th century. Phase 1 that is known as early period.
Phase 2, the boom period. Phase 3, the first period of criticism. Phase 4, the battery period. Phase 5, the second period of criticism. Now we will study one by one all these periods. Phase 1, the early period. World War One started this period. Development of maze test was there in that time. Charles and Spearman published two theories related to measurement of human abilities. Different measures of cognitive abilities showed substantial consistency in the way. Terman Stanford 1916 version of intelligence was there. Binet was the first person introducing intelligence test. After that, in the 20th century, Terman and Stanford 1916 version of intelligence scale was considered the next level of intelligence testing. G factor and S factor was introduced at that time in the early period. Now, the second phase, the boom period, 1915 to 1930. Psychology was introduced in military. A team of psychologists expanded the work of Otis and SPCT to develop and implement the first large-scale group testing ability with. यानी कि हम जब मिलिट्री के अंदर इसको यूटिलाइज किया गया सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ इसका मिलिट्री में दूसरा ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को जो मिलिट्री के लिए हमने हायर करने थे लोग उनके असेसमेंट के लिए एक टीम डेवलप की गई साइकोलॉजिस्ट की जो कि जिन लोगों को हमने टेस्ट करना है बल्क की फॉर्म में ग्रुप की फॉर्म में हमने टेस्ट करना है एसडीसीटी उनके ऊपर अप्लाई करना है क्योंकि और अगर स्केल यूज करने हैं तो उनके लिए प्रॉपर एक टीम जो है वो हायर की गई। आर्मी अल्फा एमसीक्यू टाइप टेस्ट है। आर्मी बीटा पिक्चर्स की फॉर्म में है। जो प्रीवियस स्लाइड्स गुजरी हैं उनमें मैंने आपको आर्मी अल्फा और बीटा जो है वो दोनों एक ही पिक्चर के अंदर शो किए हुए हैं। जो डायग्राम वाली उसके अंदर हमारे पास पिक्चर है वो आर्मी बीटा की है और जो एमसीक्यूज वाली है वो आर्मी अल्फा की है। नेक्स्ट इज Army Alpha test was based upon MCQs only. Both Army Alpha and Beta tests were used for selection, training, removal of intellectually handicapped from military services. इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्शन के टाइम पे भी, पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए भी। जब हम आर्मी सोल्जर्स को या पर्सनल्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, हमारी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस क्या है, किस हद तक वो ट्रेन हो चुके हैं, या इनके अंदर जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट एबिलिटी है, इंटेलिजेंस एबिलिटी मौजूद है या नहीं, उसके असेसमेंट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं आर्मी टेस्ट को। पहले हम एक स्पेसिफिक लेवल तक स्कोर देख के उनकी सिलेक्शन करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। फिर अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई इशू आ जाता है, हैंडीकैप हो जाते हैं हमारे आर्मी से रेजिमेंट बिलोंग करने वाले जो सोल्जर्स हैं, तो हम असेसमेंट करते हैं और जिनके अंदर मिनिमम स्कोर जो रिक्वायर होता है उनका आर्मी के अंदर रहने का, जब उससे उनका स्कोर डाउन हो जाता है तो हम उनको आर्मी से रिमूव करने के लिए भी इस टेस्ट को यूज कर रहे होते हैं। ये आर्मी की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर होता है। अगर पर्सन के अंदर वो चीज़ कम हो जाती है, वो इंटेलिजेंस लेवल उस लेवल से कम हो जाता है, तो हमारे पास और कोई चांस नहीं बचता कि हम उन्हें आर्मी के सर्विसेज से रोक दें। नेक्स्ट हमारे पास है द बूम पीरियड। वुडवर्ड पर्सनल डेटा शीट वाज यूज्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। उसी का नेक्स्ट पार्ट चल रहा है कि वुडवर्ड की पर्सनल डेटा शीट को यूज किया गया मिलिट्री सर्विसेज के लिए। इट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इमोशनल एस्पेक्ट्स। In this era, students' vocational interest was also identified. Measurement of personality, TAT, MMPI, and ability were developed and refined. ये बूम पीरियड के अंदर ही TAT और MMPI उस टाइम इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके थे। एडवर्ड क्लॉकस्ट्रॉन्ग with the help of students measure vocational interest और करियर। इन्होंने स्टूडेंट्स की हेल्प से स्टूडेंट्स का वोकेशनल इंटरेस्ट या उनका करियर के अंदर का इंटरेस्ट किस किस्म का है, वो किस किस्म का करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, इस चीज़ की असेसमेंट स्टार्ट की। एटीट्यूड एंड वैल्यू मेजर थ्रू डिफरेंट वेज।
बाय थ्रस्टोन 1929। एटीट्यूड मेजर करने के लिए स्केल और वैल्यू मेजर करने के लिए किसी पर्सन की क्या वैल्यू है, या वो किसी कोई पर्सन दूसरे पर्सन को किस हद तक वैल्यू देता है, किसी रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है उस पर्सन के लिए, इन सब की मेजरमेंट के लिए जो है थ्रस्टोन ने 1929 को इंट्रोड्यूस करवाए स्केल्स। नेक्स्ट हमारे पास है फेज 3, दैट इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ क्रिटिसिज्म। इट स्टार्टेड इन 1930s एंड मूव्ड टुवर्ड द 1945। 1930s में there is a criticism for mental measurement, but new tests were also developed in this period, such as MMPI with 10 clinical and 4 validity scales, Woodard-Richardson scale, Stanford-Binet and Whistler intelligence scale, Bayes and Wisk and WPPSI। ये सारे के सारे स्केल्स जो हैं इनकी डेवलपमेंट भी इस में हुई। क्रिटिसिज्म का टाइम था बेसिकली, जो ऑलरेडी काम हुआ है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे, इस पे क्रिटिसिज्म चल रहा था, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे हमारे पास के 3 ऐसे एरियाज हमें नजर आ रहे हैं कि जिनके अंदर डेवलपमेंट भी हुई है। MPI डेवलप हुआ और रिचर्ड स्केल हुआ, और स्टैनफोर्ड बिने और वेस्टर्न इंटेलिजेंस स्केल दोनों जो हैं वो डेवलप हुए। मेजर एडवांटेज during this stage is use of mathematical theory underlying test. तो इसलिए thrust on refinements of statistical procedure known as factor analysis. फैक्टर एनालिसिस का इंट्रोडक्शन भी इसी एरिया में हुआ, यानी कि उन्होंने बेसिकली ये स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। आप जब फैक्टर एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि फर्ज करें हमने 100 आइटम्स का एक स्किल डेवलप किया, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये कौन से जिस तरह से सब स्किल होते हैं किसी भी स्किल के अंदर, जैसे हमारे पास अग्रेशन का एक स्केल है, उसमें वर्बल अग्रेशन है, फिजिकल अग्रेशन है, इमोशनल एग्रेशन है, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। वो सब स्केल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर एनालिसिस बेसिकली अगर आपने एक स्केल 100 आइटम्स का बनाया है तो उसका फैक्टर एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सी आइटम एक फैक्टर का हिस्सा बनती हैं, उनको हम उस एक कैटेगरी के अंदर ऐड कर लेते हैं। नाउ फेज 4, द बैटरी पीरियड। बैटरी किसे कहते हैं? साइकोलॉजी के अंदर जब आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मोर देन वन टेस्ट, 2 या 3 टेस्ट मिला के एक ही वक्त में, उसे हम बैटरी कहते हैं। दिस इज बेसिकली द बैटरी पीरियड। बैटरी का कॉन्सेप्ट आपको वैसे भी पता होगा, आपने देखा होगा कि एक बैटरी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, मोर देन वन सेल्स, तो वो बैटरी कहलाती है। जब 2 सेल भी मिल जाते हैं तो वो बैटरी होगी। सेम इसी तरह से 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट को इकट्ठे यूज करना या 2 से ज्यादा टेस्ट को यूज करना बैटरी कहलाता है। In 1940, psychological tests were once again used for military services. Again एक दफा military services में इनका इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। Several test batteries were developed. Ability और personality को measure करने के लिए बहुत सारी test batteries develop हुई। During 1950s, educational and psychological testing were established. Several national and international norms tests were used to assess students' progress. ये एक ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट वाला पीरियड आ गया। इस पीरियड के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल की टेस्टिंग के ऊपर भी काम हो रहा है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर भी काम हो रहा है, और मोर देन वन टेस्ट को एट अ टाइम यूटिलाइज किया जा रहा है, और नेशनल इंटरनेशनल नॉर्म्स के ऊपर जो टेस्ट डेवलप किए हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। नेशनल नॉर्म्स में ऐसी नॉर्म्स आती हैं जिसमें पार्टिसिपेंट सिर्फ पाकिस्तान से बिलोंग करते हों, किसी एक कंट्री के हों। जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर काम हुआ है तो वो नेशनल नॉर्म्स कहलाएंगे। अगर इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अक्रॉस नेशंस नॉर्म्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के अंदर हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस क्लियर करना है तो उसके लिए स्किल डेवलप कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान से भी सैंपल लिया, हमने चाइना से भी लिया, हमने अमेरिका से भी लिया, हमने रशिया से भी लिया, तो ये इंटरनेशनल हो जाएगा, इंटरनेशनल नॉर्म्स कहलाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल जो नॉर्म्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से हैं, हमने स्टूडेंट सिर्फ पाकिस्तान से ही चूज किए हैं, तो वो नेशनल नॉर्म्स कहलाएंगी। ऐसी स्किल्स, ऐसी टेस्ट बैटरीज यूज की गई जिसके अंदर नेशनल नॉर्म्स भी थी और इंटरनेशनल नॉर्म्स भी थी, यानी कि एक हमारे पास डाइवर्स चेंज आ रहा है यहाँ पे।
Patients in mental institutes were routinely assessed through a variety of psychological tests. इसी इरा के अंदर पेशेंट्स के असेसमेंट भी स्टार्ट हो गई साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू। टेस्ट बैटरीज वर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी टेस्ट बैटरीज को यूज किया जा रहा था। For about 25 years until 1965, analyzing of different dimensions of human behaviors by developing an increasing variety of tests of ability and personality. 25 साल लगे तकरीबन 1965 तक डिफरेंट डायमेंशंस को ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट डायमेंशंस को मेजर किया गया और बहुत सारे टेस्ट डेवलप कर लिए गए ह्यूमन एबिलिटी के प्लस पर्सनैलिटी के, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा पीरियड है जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। नाउ फेज 5 है हमारे पास, सेकेंड पीरियड ऑफ क्रिटिसिज्म। The widespread of uses and misuses of tests were brought about a wave of protest signaled in 1965 by a series of congressional hearing on testing as an invasion। हमें इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेस करना पड़ा, एक दफ़ा फिर से क्रिटिसाइज from the different people। Since that time, there has been a continuing debate over the use of ability and personality testing in public education and employment। उस वक्त तक बहुत सारे एरियाज के अंदर इसके ऊपर बहस हो चुकी थी कि आप इसको पर्सनैलिटी टेस्टिंग को पब्लिक एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन एबिलिटीज़ के टेस्ट को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन चल रही थी। टेस्ट वर मिसयूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन एंड माइनॉरिटी। अब इनको मिसयूज होने लगा, वुमेन और माइनॉरिटी के दरमियान इसको यूटिलाइज किया जाने लगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंसर्न, टेस्ट themselves have been scrutinized for biased behavior। Now these are the references from where the data is taken. If you have any query or want to give feedback about today's lecture, you can contact me on this email address. Thank you for your attention. Thank you very much. Allah Hafiz.